नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 7 का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में अभी तक जो भी वीडियो इस पाठ की देखी हैं उनमें आकृतियों को लेकर पैटर्न से संबंधित क्रियाओं को किया। अब हम संख्याओं को लेकर पैटर्न से संबंधित संक्रियाओं को करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठ 103 पर जादुई वर्ग। आओ जादुई वर्ग बनाएं। दिए गए वर्ग को 46 से लेकर 54 तक 54 तक की संख्याओं से भरो। नियम: हर पंक्ति का जोड़ 150 है। तो पहले तीसरी पंक्ति में देखते हैं। तीसरी पंक्ति में हमें क्या दिखाई देता है? जहाँ पे एक की 52 यानी कि 52 और 47 हैं। तो 52 और 47 जहाँ कोई एक अंक हम मान लेते हैं। माना कि कोई संख्या जहाँ पर a है जिसको इसमें जोड़ा पंक्ति तीसरी में और 150 आ गया, 150 आ गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 52 जमा 47 जमा a बराबर 150। तो 47 और 52 जो है वो हमारे पास हो जाते हैं 99। 99 प्लस a इज बराबर है 150। इस प्रकार a बराबर है 150 माइनस 99। जब हम 150 में से 99 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51। तो यहाँ फिर कौन सी संख्या आनी चाहिए? यहाँ पर संख्या आनी चाहिए 51। इसी तरह कॉलम 1 में, ये है कॉलम 1, इसमें हम मान लेते हैं कि यहाँ हमने संख्या b यहाँ जोड़ा। तो इस कॉलम का जो जोड़ है 51 जमा 46 जमा b कितना हो गया? 150 हो गया। तो 51 और 46 को जब हमने जोड़ा तो ये हमारे पास आ गए 97 जमा b बराबर 150। b बराबर आ गया 150 माइनस 97 जो कि आ गया 53। तो b आ गया हमारे पास 53। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 53। इसी तरह पंक्ति 1 में, अब पंक्ति 1 जो कि ये है, माना कि यहाँ पे संख्या c है, उसको इस पंक्ति में हमने जोड़ा तो 150 आ गया। तो हम लिख सकते हैं 53 जमा c जमा 49 बराबर 150। 53 और 49 को हमने जोड़ा तो 102 आ गया। 102 जमा c बराबर 150। c हमारे पास आ गया 150 माइनस 102 बराबर 48। तो c हमारे पास कितना आ गया? 48। तो जहाँ पे संख्या कितनी आएगी? 48। तो इसी तरह कॉलम 2 में, ये जो दूसरे वाला कॉलम है ये वाला, इसमें हमने माना कि यहाँ पर हमने संख्या d को जोड़ा तो हमारे पास 150 आ गया। तो 48 जमा d बराबर 1 जमा 52 बराबर 150। 48 और 52 को जोड़ा तो 100 बन गया हमारे पास। 100 जमा d बराबर 150। d बराबर आ गया 150 माइनस 100 बराबर 50। तो d हमारे पास कितना आ गया? 50। तो यहाँ पर संख्या कितनी आनी चाहिए? 50। इसी तरह कॉलम 3 में, जो कॉलम 3 है, इसमें क्या माना हमने कि संख्या e को जोड़ा और हमारे पास कितना आ गया? 150 आ गया। तो हम कह सकते हैं 49 जमा e जमा 47 बराबर 150। और 49 और 47 को हमने जोड़ा तो 96 आ गया। 96 जमा e बराबर 150। e बराबर आ गया 150 माइनस 96 बराबर 54। तो e कितना आ गया? 54। जहाँ पर संख्या कितनी आएगी? 54। Dear students, in the previous videos we did the operations on the pattern with shapes.
Now we will do operations on pattern with numbers. Let us start at page 103 with magic square. Magic square. Here is magic square is given with numbers. Let us make a magic square. Fill the squares using all the numbers from 46 to 54. What is rule? The rule is total of each line is 150. We start from third row. This is the third row. Here we have 52 and 47. Let us pause. Here A is the number added to get 150 of the total. Then we can say 52 plus 47 plus A is equal to 150. 52 plus 47 is equal to 99 plus A is equal to 150. So A is equal to 150 minus 99 is equal to 51. Hence we have A is equal to 51. So here number should be 51. Same from column 1. This is column 1. Here we have number 51 and 46. Let us suppose we add number V and get the sum of total column 1 is 150. So 150 plus 46 plus V is equal to 150. 51 plus 46 is equal to 97 plus V is equal to 150. V is equal to 150 minus 97 is equal to 53. So V is equal to 53. So here number should be 53. From row 1, this is the row 1. Here we have number 53 and 49. Let us suppose number C. So we get all the total of line is equal to 150. Then 53 plus C plus 49 is equal to 150. 53 plus 49 is equal to 102 plus C is equal to 150. C is equal to 150 minus 102, that is equal to 48. That's C is equal to 48. Here number should be 48. From column 2, this is the column 2. Let us suppose number D is added in column 2 to get 150 of total of line. Then we can say 48 plus D plus 52 is equal to 150. 48 plus 52 is equal to 100 plus D is equal to 150. So D is equal to 150 minus 100 is equal to 50. Hence D is equal to 50. Here number is 50. Same from column 3. Here two numbers are given, 49 and 47. Let us suppose here is number E. So number E is added in this column 3 to get 150 of total. Then 49 plus E plus 47 is equal to 150. 49 plus 47 is equal to 96 plus E is equal to 150. E is equal to 150 minus 96 is equal to 54. So E is equal to 54. Here number should be 54. So students, this is magic squares. Thanks.